अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप लोग हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज दिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे। जो दिल्ली दिलवालों की नगरी कहा जाता है और वहाँ का सीएम जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, मफलर मैन जिसे कहा जाता है, और उनके बारे में और दिल्ली के इतिहास के बारे में और जीके का जितना भी फैक्ट होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि हम सभी राज्य को अभी कवर कर रहे हैं। उसमें हमने जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल जागरूकता मेरे जीत पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दिल्ली आखिर है कहाँ। जैसे आप लोगों को हम शुरू से बताते हैं हर वीडियो में कि जैसे ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये साउथ हो गया यानी पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ये दिशा देखने का तरीका है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, इधर वाला भाग हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम वाला भाग, ये उत्तर वाला भाग हो गया, और ये हो गया दक्षिण वाला भाग। उसी प्रकार जैसे दिल्ली का लोकेशन देखिएगा तो जैसे ये है दिल्ली आपका, यहाँ पे जैसे कर्सर हमने चलाया तो इसका अगर पूछता है कि दिल्ली 3 भाग किस राज्य से घिरा हुआ है तो वो राज्य हो जाएगा हरियाणा। आप लोग पहला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी तरफ किससे घिरा हुआ है तो उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद अगर चौहद्दी पूछता है तो जैसे क्या दीजिएगा, पूर्व में हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम हो जाएगा हरियाणा, उत्तर में भी यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर में भी यही आ रहा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद दक्षिण में भी आ रहा है हरियाणा। तो ये हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली 1911 ईस्वी में कैपिटल बना। उसके बाद 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बना और 1 फरवरी 1992 ईस्वी से यह नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित हुआ। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे लोकेशन क्या है इसका, चौहद्दी क्या है, कितने राज्यों से सटा हुआ है, और विभिन्न प्रकार का जो पॉइंट है आप लोग खुद समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे जैसे पूछता है दिल्ली का सीएम कौन है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन पार्टी से हैं तो आप हो गया। तो जैसे आप क्या होता है आम आदमी पार्टी हो गया आपका फुल फॉर्म। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। इसीलिए दिल्ली को दिलवालों की नगरी कहा जाता है। आप लोगों को मालूम होगा। देखिए मफलर मैन इसीलिए कहा जाता है, इनका मफलर बनने का स्टाइल ही गजब है। और इनके बारे में और कुछ बताते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी से हैं, ये हो गया दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और पूछा जाता है यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ आप लोग बोलिएगा कि यहाँ गवर्नर है तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अनिल बैजल जी हैं। उसके बाद बोलता है डिप्टी सीएम कौन है तो मनीष सिसोदिया जी हैं। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, जैसे 2015 में इलेक्शन हुआ था तो ये जैसे 70 सीट है लोकसभा का, उसमें से 67 सीट लाए थे और 3 बीजेपी लाया था। लेकिन 2019 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी साथ लाया है और 63 ये लाए हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोगों को जैसे हमने बताया कि विधानसभा का 70 सीट हो गया। और उसके बाद अगर पूछा जाता है राज्यसभा का कितना, 3, लोकसभा का 7 हो गया। यहाँ तक आप लोग को याद हो गया होगा। और विभिन्न तरह का जीके जितना भी बनता है हम आप लोगों को डिटेल से बताते हैं। बस आप लोग बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी चलता है और इंग्लिश चलता है। आप लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे अभी आप लोगों को मालूम हुआ कि कोरोना वायरस कितना तेजी से फैल रहा था तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम चला गया। उसमें कुछ हम बताते हैं। जैसे 5T योजना चला गया, शील्ड चलाया गया, ऑपरेशन लीड चला गया। उसके बाद वास कोरोना चलाया गया। उसके बाद देखिए अभी देखिए वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके बाद देखिए प्लाज्मा बैंक खोलने का प्लान जो चल रहा है भारत का पहला यहीं पे होगा। उसके बाद देखिए रोजगार बाजार अभी शुरू हुआ है, रोजगार बाजार योजना भी शुरू हुआ है। इसमें क्या होगा तो इसमें ये होगा कि जैसे कोई आदमी जैसे मान लीजिए पोर्टल सरकार बना दिया, इस पर कंपनी भी अपना डिटेल्स देकर रखेगा और जो जॉब चाहता है वो भी डिटेल्स रखेगा। यानी कि दोनों को टाई अप से जैसे कंपनी को जिसको बुलाना होगा फ़ोन करके बुला लेगी और स्टूडेंट लोग या जो भी बेरोजगार हैं या जो रोजगार चाहते हैं वो भी कॉन्टैक्ट करके अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। चूँकि आप लोग को मालूम होगा कि कितना बड़ा अभी चक्कर में कोरोना के चक्कर में बेरोजगारी बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार ने ये अच्छा पहल किया है। यहाँ पे 5T शील्ड हो गया, लीड हो गया, वास कोरोना हो गया। उसके बाद रोजगार
बाजार हो गया, उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है प्रदूषण मुक्त करने के लिए, आप लोग को पता चल गया होगा। यहाँ तक आप लोग सभी कुछ समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोग को और बताते हैं। उसके बाद अगर लिटरेसी रेट पूछा जाता है कितना है, 86.21% है। उसके बाद आप लोगों से अगर पूछा जाता है सेक्स रेशियो यहाँ पर कितना है, तो 868 है 1000 पे। देखिए 1000 लड़का पर 868 लड़की है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि राजकीय पशु कौन सा है, तो नील गाय है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और जो भी पॉइंट होगा हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद अगर पूछता है राजकीय पक्षी क्या होता है, उसके बाद आप लोग बताइएगा गौरैया है। आप लोग यहाँ पे जैसे देहात वगैरह में फुदकी बोलता है, आप लोग को अगर मालूम होगा तो आप लोग भी कमेंट में कीजिएगा कि सही बात है। देखिए अगर आप लोगों को अभी लगता है कि कोरोना वायरस से पढ़ाई हमको करने में मन नहीं लगता है या किसी चीज़ पर दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग मान लीजिए कि ये समय अमूल्य मिला है, आप लोग इसको यूटिलाइज कीजिए। चूँकि समय बार बार नहीं आएगा, चूँकि आपसे भी ज़्यादा पढ़ने वाला पढ़ रहा है और आप लोग समय का मिस कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही बाद में दिक्कत होगा। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ का जैसे आप लोगों को फ्लावर पूछा जाता है, फ्लेमेंटी पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ का मतलब हो जाएगा स्टेट ट्री हो गया फ्लेमेंट्री। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर और पूछता है कि ये हो गया आपका रेड फोर्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं देख रहे हैं क्या जीके है। उसके बाद देखिए ये लाल किला हो गया आपका दिल्ली में है। उसके बाद जैसे आपको बताए थे कि ये हो गया आपका इंडिया गेट, ये इंडिया गेट हो गया। उसके बाद पीछे जो बताए थे लाल किला था। उसके बाद और बढ़ते हैं, बहुत सारा जीके है आप लोग को। इसके बाद जैसे ये जंतर मंतर हो गया, कहाँ पे है जैसे पूछता है तो आप लोग बताइएगा वहीं पे, मतलब जैसे दिल्ली में है। इसी तरह का आप लोगों को बहुत सारा जैसे हमने बताया था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में भी जैसे चर्चा किया जाता है, तो इसके ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, दिल्ली में है। उसके बाद अगर पूछता है आगे का क्वेश्चन, अगर मान लीजिए दिल्ली मेट्रो के लिए प्रसिद्ध है और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ई श्रीधरन को कहा जाता है। आप लोग ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। मान लीजिए महोत्सव के बारे में पूछता है कि कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है, जैसे दीपावली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, जैसे महावीर जयंती हो गया, और विभिन्न प्रकार का पर्व है जो कि मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जैसे प्रसिद्ध जगह हो जाएगा, जामा मस्जिद हो जाएगा, जंतर मंतर हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया। उसके बाद देखिए और बहुत सारा राजघाट हो गया, विजय घाट हो गया, शांतिवन हो गया। इतना सारा प्रसिद्ध जगह है, आप लोग को याद रखना चाहिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में सूर्या लेक भी है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि इसमें कितना जीके था। आप लोगों को यह सीरीज बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी जानकारी हम चला रहे हैं आप लोगों को तक पहुँचे, और जो भी भाई बहन पढ़ना चाहते हैं उसके पास भी पहुँचे। तो उसको आप लोग को हम फिर से थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं किस तरह योजना चला और किस तरह योजना कारगर हुआ। जैसे हमने राज्यों का श्रृंखला चला रखा है, उसमें विभिन्न राज्य जैसे हो गया आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब कवर कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद हमने जैसे दिल्ली के बारे में चर्चा शुरू किया, तो आप लोग जैसे मान लीजिए किस तरह याद कीजिएगा, जैसे दिमाग में आपको एक तरह इमेज बन जाए। तब इसीलिए हम तो आप लोगों के लिए इमेज से पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो इसमें क्या कीजिएगा, पहले आप लोग देखना चाहिए कि लोकेशन क्या है। लोकेशन यानी कि इंडिया का जो मैप है वहाँ पे दिल्ली का जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे याद रखिएगा जैसे इसका कितना क्षेत्र किससे लगता है, तो तीन भाग तो हरियाणा से और एक भाग उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद इसका जैसे चौहद्दी पूछ लेगा तो आप लोग ऊपर नीचे, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर साउथ, इस तरह देख के बता सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि यहाँ का जैसे सीएम कौन हो गए, अरविंद केजरीवाल जी हो गए। उसके बाद किस पार्टी से हैं, तो आप से हो गए, तो आपका फुल फॉर्म क्या, आम आदमी पार्टी हो गया। उसके बाद जैसे 2015 का इलेक्शन डिटेल्स पूछ सकता है, जैसे कितना था, जैसे तो इसमें 67 लाए थे और 3 बीजेपी लाए था, टोटल 70 है। उसके बाद इस साल क्या हुआ, 63 हुआ, 7 हो गया, 2019 की बात है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ का डिप्टी सीएम कौन है, मनीष सिसोदिया जी हैं। यहाँ का गवर्नर कौन, एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे बोला जाता है, ये हो गया अनिल बैजल जी। उसके बाद देखिए यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, 86.21% है।
इसी तरह विभिन्न तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसी तरह जवाब देते रहिएगा। चूँकि क्वेश्चन यहाँ पे ढेर सारा जिस तरह हमने आप लोगों को बताए थे, इसी तरह आप लोग माइंड में मैपिंग कीजिएगा। जैसे अब कोरोना चला था उस सीजन में, जैसे 580 हो गया, शील्ड हो गया, लीड हो गया, उसके बाद जैसे अभी रोजगार के लिए रोजगार योजना चला रहे हैं सरकार, जैसे उसके बाद एक्सेस कोरोना वाला चला था, उसके बाद पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ ये योजना हो गया। उसके बाद देखिए और बहुत सारा कार्यक्रम चलाया गया। जैसे यहाँ का बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, तो हिंदी था और इंग्लिश था। उसके बाद देखिए स्टेट फ्लावर क्या था, उसके बाद विभिन्न पहलू पर हमने ध्यान दिया। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि फर्स्ट एशिया गेम 1991 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और विभिन्न तरह का जीके जो हमने आपको पहले बताया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।